हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दूसरों के साथ सुखद संबंधों की सफल कुंजी के बारे में। मूल्यांकन ना करें ताकि आपका मूल्यांकन ना किया जाए, क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन करने का अर्थ सोचना और किसी मानसिक फैसले या निष्कर्ष पर पहुंचना है। दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार हैं वे आपके हैं, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक हैं, इसलिए आप सामने वाले के बारे में जो सोच रहे और महसूस कर रहे हैं उसे दरअसल में अपने अनुभव में उतार रहे हैं। जो सुझाव आप किसी दूसरे को देते हों वह आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही रचनात्मक साधन है। इसलिए यह कहा गया है, जैसा आप मूल्यांकन करेंगे वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। इसका यह मतलब है कि दूसरों पर पैमाने और मानदंड लागू करके आप अपने अवचेतन मन में उन मानदंडों और पैमानों को उतार रहे हैं जिन्हें यह आप पर लागू करेगा। जब आप इस नियम को जान लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, भाव और विचार की स्थिति बना रहे हैं। जिस पैमाने से आप मूल्यांकन करेंगे उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं वह उसी पैमाने से आपकी ओर लौटेगी, और आप जो बुराई करते हैं वह भी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुरूप अपनी ओर लौटेगी। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो वह दरअसल खुद को धोखा दे रहा है। आपका अपराध बोध और नुकसान का भाव किसी न किसी तरह, किसी न किसी समय नुकसान को उसकी ओर आकर्षित करेगा। उसका अवचेतन मन उसके मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है और मानसिक इरादे या प्रेरणा के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन निष्पक्ष और अपरिवर्तनीय है। यह ना तो व्यक्तियों में भेद करता है, ना ही किसी तरह के धार्मिक पंथ या संस्था में। वह ना तो दयालु है, ना ही प्रतिशोधात्मक। आप दूसरों के बारे में जिस तरीके से सोचते, महसूस करते और काम करते हैं वही आपकी ओर लौटता है। आपको इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छे रिश्ते के लिए आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है, जिससे आपके विचार उत्पन्न होते हैं। किसी दूसरे का भला सोचकर आप दरअसल में खुद का भला सोच रहे हैं। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर है। किसी दूसरे का बुरा न सोचें, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना है। आप ही अपने ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक हैं और आपके विचार रचनात्मक हैं। किसी दूसरे को धोखा देना या छल करना अपने लिए अभाव, नुकसान और सीमा उत्पन्न करना है। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है। जब ये नकारात्मक होते हैं तो आपको असंख्य तरीकों से नुकसान, सीमा और कष्ट होते हैं। दूसरों के साथ आप जो करते हैं वही आप खुद के साथ कर रहे हैं। आप जो भलाई करते हैं, दया दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वह कई गुना होकर कई तरीकों से आपके पास लौटती है। आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिससे आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं। याद रखें, दूसरा व्यक्ति आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार वैसे ही फल देते हैं जैसे आप अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं।